हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामने वाला डरा हुआ है, ये कैसे पता करें। जैसे चाणक्य नीति से प्रेरित जीवन सूत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि मन के भीतर चलता है। कई बार जो व्यक्ति बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देता है, उसके भीतर भय छिपा होता है। वहीं कुछ लोग शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से अडिग और निडर होते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, निर्णय, धैर्य और परिस्थितियों में उसके आचरण से करना चाहिए। भय एक ऐसी भावना है जिसे मनुष्य अक्सर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार उसे प्रकट कर देता है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी बात से डरा हुआ है या नहीं, तो सबसे पहले उसकी वाणी नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया को देखिए। भयभीत व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य प्रतिक्रिया देता है। एक, बात बात पर गुस्सा करना। चाणक्य नीति से प्रेरित विचार कहता है कि जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है, वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। उसका क्रोध अक्सर शक्ति का नहीं, बल्कि भय का संकेत होता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसकी कमजोरी सामने ना आ जाए। दो, बार बार सफाई देना। जिस व्यक्ति को अपने निर्णय पर भरोसा होता है, वह हर बात पर सफाई नहीं देता, लेकिन जो अंदर से डरा होता है, वह बिना पूछे भी अपनी बात को बार बार सही साबित करने की कोशिश करता है। तीन, आंखों में स्थिरता का अभाव। भयभीत व्यक्ति अक्सर सामने देखकर बात करने से बचता है या फिर असामान्य तरीके से लगातार घूरता रहता है। दोनों ही स्थितियां उसके मानसिक दबाव का संकेत हो सकती हैं। चार, छोटी बात को बड़ा बना देना। जिसके मन में भय होता है, वह हर छोटी घटना को संकट समझने लगता है। उसे हर जगह खतरा दिखाई देता है। पांच, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। चाणक्य नीति की भावना के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, उसे दूसरों को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो भीतर से डरा होता है, वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों की कमियां गिनाने लगता है। छह, निर्णय लेने में हिचकिचाहट। डर व्यक्ति की निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। वह हर कदम पर सोचता रहता है कि कहीं उससे गलती ना हो जाए। सात, बार बार राय बदलना। आज कुछ कहना और कल उससे विपरीत बात करना भी कई बार मानसिक भय का संकेत होता है। मनुष्य का स्वभाव उसके शब्दों से कम और उसके व्यवहार से अधिक प्रकट होता है। भय भी ऐसा ही भाव है जिसे व्यक्ति छिपाना चाहता है, लेकिन उसका आचरण उसे उजागर कर देता है। चाणक्य का संदेश था कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को ध्यान से देखकर ही निर्णय लेता है। आठ, बार बार विषय बदलना। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय से डर या असहजता होती है, तो वह उस विषय पर अधिक देर तक बात नहीं करना चाहता। वह तुरंत चर्चा को किसी दूसरे विषय पर ले जाने की कोशिश करता है। यह मन के भीतर छिपे भय का संकेत हो सकता है। 9, हर समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है, उसे अपनी शक्ति का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो भीतर से भयभीत होता है, वह बार बार अपनी पहचान, पद, धन या परिचय का प्रदर्शन करता है, ताकि दूसरे उस पर प्रश्न न उठाए। 10, आलोचना से घबरा जाना। निडर व्यक्ति आलोचना सुनता है और यदि उचित लगे तो स्वयं को सुधारता है। लेकिन भयभीत व्यक्ति छोटी सी आलोचना को भी अपमान समझ लेता है। उसे डर रहता है कि उसकी छवि खराब ना हो जाए। 11, दूसरों की सफलता से बेचैन होना। जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है, तो उसे दूसरों की प्रगति से भय होने लगता है। वह सोचता है कि कहीं उसकी स्थिति कमजोर न पड़ जाए, इसलिए वह अक्सर सफल लोगों की बुराई करने लगता है। 12, बिना कारण झूठ बोलना। भय कई बार व्यक्ति को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। उसे लगता है कि सच सामने आया तो उसकी कमजोरी उजागर हो जाएगी, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में भी झूठ का सहारा लेने लगता है। 13, हर समय समर्थन ढूंढना। जिसे अपने निर्णय पर भरोसा होता है, वह अकेले भी सही बात पर खड़ा रह सकता है। लेकिन डरा हुआ व्यक्ति हमेशा चाहता है कि अधिक से अधिक लोग उसकी बात का समर्थन करें, ताकि उसे मानसिक सुरक्षा मिल सके। 14,
दूसरों को डराने की कोशिश करना। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। कई बार जो व्यक्ति स्वयं डरा हुआ होता है, वही सबसे अधिक दूसरों को डराने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला डर गया, तो उसकी अपनी कमजोरी छिप जाएगी। 15, बार बार भविष्य की चिंता करना। भय व्यक्ति को वर्तमान से हटाकर भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। वह हर समय सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यह सोच उसकी कार्यक्षमता को कम कर देती है। 16, निर्णय लेने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। डरा हुआ व्यक्ति कठिन निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहता। यदि परिणाम खराब निकला तो दोष उस पर ना आए, इसलिए वह जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। 17, अकेले रहने से घबराना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वह कुछ समय अकेले रहकर भी स्वयं को संतुलित रख सकता है। लेकिन भयभीत व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहता है, ताकि उसे सुरक्षा का अनुभव हो। 18, छोटी चुनौती को भी संकट समझना। चाणक्य की नीति का सार है कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट में अवसर देखता है, जबकि भयभीत व्यक्ति अवसर में भी संकट खोज लेता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। 19, बार बार अपनी तुलना करना। डरा हुआ व्यक्ति अक्सर स्वयं की तुलना दूसरों से करता रहता है। उसे लगता है कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। यह तुलना उसके मन में असुरक्षा को और बढ़ा देती है। 20, सत्य का सामना करने से बचना। सबसे बड़ा भय सत्य का होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हर बार बहाने बनाता है, वह अक्सर भीतर से डरा हुआ होता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके आचरण, धैर्य, निर्णय और कठिन परिस्थितियों में उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। भय को समझना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और स्वयं को विवेकवान बनाने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के भीतर का भय हमेशा शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से दिखाई देता है। चाणक्य का संदेश था कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल सुनता नहीं, बल्कि सामने वाले के आचरण का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। 21, बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाना। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, वह अपने कार्यों को स्वयं बोलने देता है। लेकिन जो भीतर से असुरक्षित होता है, वह हर अवसर पर अपनी पुरानी सफलताओं का उल्लेख करता रहता है। यह कई बार सम्मान पाने की इच्छा से अधिक अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास हो सकता है। 22, हर व्यक्ति को अपना विरोधी समझना। भयभीत मन अक्सर संदेह से भरा होता है। उसे लगता है कि लोग उसके विरुद्ध योजना बना रहे हैं, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाता। 23, अपनी गलती स्वीकार न करना। चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भूल से सीखता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती मानने से डरता है, वह बहाने बनाता है और दोष दूसरों पर डाल देता है। 24, छोटी सी हार से टूट जाना। निडर व्यक्ति हार को सीख मानकर आगे बढ़ता है। भयभीत व्यक्ति हार को अपने व्यक्तित्व की हार मान लेता है और प्रयास करना छोड़ देता है। 25, हर समय प्रशंसा की अपेक्षा रखना। जिसका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होता है, उसे हर समय दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन असुरक्षित व्यक्ति लगातार चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, ताकि उसे अपने महत्व का एहसास होता रहे। 26, कठिन प्रश्नों से बचना। यदि कोई व्यक्ति बार बार कठिन प्रश्नों का उत्तर देने से बचता है या विषय बदल देता है, तो संभव है कि वह अपनी कमजोरी उजागर होने से डर रहा हो। 27, भीड़ में बहादुर, अकेले में कमजोर। कुछ लोग केवल तब साहसी दिखाई देते हैं जब उनके साथ बहुत लोग हों, लेकिन अकेले निर्णय लेने की स्थिति आने पर उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह आंतरिक भय का संकेत हो सकता है। 28, दूसरों की राय से तुरंत प्रभावित होना। डरा हुआ व्यक्ति अपने निर्णय पर टिक नहीं पाता। कोई भी उसकी आलोचना करे या दबाव डाले तो वह तुरंत अपना विचार बदल देता है। 29, जोखिम लेने से हमेशा बचना। चाणक्य का संदेश था कि बिना विचार के जोखिम मूर्खता है, लेकिन हर जोखिम से डरना भी प्रगति में बाधा है। भय व्यक्ति को अवसरों से दूर कर देता है। 30, सफलता मिलने पर भी बेचैन रहना। कुछ लोग सफलता के बाद भी चैन से नहीं रहते। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं यह सफलता
उनसे छिन न जाए। यह भी भीतर के भय का एक रूप है। चाणक्य से प्रेरित 5 महत्वपूर्ण सीख। 1. स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि भय का स्थान आत्मविश्वास ले ले। 2. दूसरों के भय का लाभ उठाने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करो। 3. निर्णय हमेशा तथ्यों पर लो, भावनाओं पर नहीं। 4. धैर्यवान व्यक्ति कठिन समय में भी स्पष्ट सोच रखता है। 5. जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई चुनौती आसानी से नहीं डरा सकती। प्रेरक निष्कर्ष। भय मनुष्य का स्वाभाविक भाव है, लेकिन वही भय यदि हमारे निर्णयों पर हावी हो जाए, तो वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार को समझने से पहले अपने मन को समझना अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। इस प्रकार, यदि आप किसी के व्यवहार में बार बार असुरक्षा, अनावश्यक क्रोध, बहाने, दिखावा, निर्णयहीनता और सत्य से बचने जैसी प्रवृत्तियां देखते हैं, तो वे उसके भीतर छिपे भय के संकेत हो सकते हैं। हालांकि केवल इन संकेतों के आधार पर किसी के मन की स्थिति का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हर व्यक्ति का व्यवहार परिस्थितियों और व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।